तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोग मुझे दीपदान के बारे में पूछते हैं कि क्या दीपदान से ये फायदा हो सकता है, क्या दीपदान से ये हो सकता है, क्या फिर दीपदान करने से मेरे घर में ये हो सकता है क्या। तो मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि दीपदान से होने वाले क्या क्या बेनिफिट है, आप क्या क्या फायदा उससे ले सकते हैं। तो दीपदान से जो सबसे पहला जो फायदा होता है वो ये होता है कि अगर आपके घर के जो पितृ है, अगर कोई प्रेत योनि में है, तो आप अगर दीपदान रेगुलर करते हैं तो वहाँ पे आपके जो पितृ है वो प्रेत योनि से बाहर आ जाते हैं और वो उनकी मुक्ति होने के जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। हालांकि मुक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो मुक्ति होने के जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा दोस्तों फायदा ये होता है कि अगर आपके घर में हमेशा ही क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में झगड़े ज़्यादा बहुत सारी परेशानियां होती है, तो अगर आप दीपदान करते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। और दोस्तों दीपदान से जैसे आप संकल्प लेते हैं उसके हिसाब से भी दीपदान का जो कार्य जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने संकल्प लिया कि मैं 1000 दीपक का दान करूंगा जिससे मेरे घर की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसा संकल्प लेने से जो आप संकल्प लेते हैं उस संकल्प के आधार के ऊपर भी दीपदान का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है। तो अगर आपके घर में भूत प्रेत की अगर किसी को बाधा है, किसी को प्रॉब्लम है, तो भी आप दीपदान कर सकते हैं, उससे भी फायदा होता है। लेकिन ये इमीडिएटली काम नहीं करता है। ये जो प्रक्रिया रहती है वो स्लो प्रक्रिया रहती है, यानी कि धीरे धीरे होती है। जब आप रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे जो आपके जितने भी कष्ट है वो उन कष्टों का निवारण होता रहता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है तो क्या मैं दीपदान कर सकता हूँ जिससे मेरी शादी जल्दी हो जाए। तो ये एक प्रार्थना के तौर पे कर सकते हैं। आप जब दीपदान करते हैं तो शनिदेव महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी संकल्प ले सकते हैं। तो 50-50 चांसेज है कि वहाँ पे भी ये कार्य करता है। देखो एक काम तो करता है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे आपके भाग्य, आपका नसीब और आपकी जो किस्मत में जो टाइम पीरियड लिखा है उस टाइम पीरियड के आधार पर ही सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कार्य करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं या फिर आप दीपदान करते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है। और बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस बहुत स्लो हो गया है, कहीं ना कहीं पैसों की तंगी आने लगती है, तो क्या हम दीपदान कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो वहाँ पे भी अगर आप रेगुलर डेली के 5 दीपक दान करते हैं संकल्प लेके, जैसे कि ये संकल्प नहीं लेते तो जब अपने शॉप के अंदर, अपनी दुकान के अंदर जब अपने देवी देवताओं को दीपक अगरबत्ती करते हैं तो साथ में एक बाजू में शनिदेव महाराज को भी दीपदान रेगुलर कर सकते हैं। तो अगर ये प्रक्रिया रेगुलर करते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखो बहुत सारा बिजनेस अचानक चलता है और अचानक ही ठप हो जाता है। इसका कारण यही रहता है कि किसी की नज़र रहती है, किसी की बुरी नज़र के कारण होता है, या फिर आपके जो सगे संबंधी रहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कि आपकी तरक्की हो जाए, जिसके कारण आपके बिजनेस को बांध देते हैं, तो भी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे दीपदान करने से हो सकता है। किसी को जैसे कि कोई किसी की शादी हो गई है और बच्चे नहीं हो रहे, तो उसके ऊपर भी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई क्या दीपदान करने से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी प्रेत की किसी भी अगर आपके घर में किसी देवी देवताओं की वजह से या फिर किसी प्रेत बाधा की वजह से या किसी भी ऐसी नेगेटिविटी की वजह से अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप दीपदान कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर दीपदान से सॉल्व नहीं होता है तो क्या होता है कि आपको अलग तरीके से कोई रास्ते मिल जाते हैं जिससे आप उस रास्ते पे चल के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं कैसे भी करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। भले आप दीपदान कर रहे हैं लेकिन दीपदान से नहीं होता है तो आपको एक राह दिखाई जाती है, तो उस राह से भी आपको बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट तो बहुत सारे ऐसे, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई, आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने दीपदान के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, उसका प्रोसेस क्या है वो बताइए। तो दीपदान कैसे करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर तिल का तेल या घी आपके पास जो भी उपलब्ध है वो कर सकते हैं। और वो दीपक को आप यानी कि डेली नया दीपक लेना है, उस दीपक को जलाना है। जलाने के बाद मनु भैया को साक्षी मान के शनिदेव महाराज से प्रार्थना करनी है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं आपको दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसा आप
ऐसा आपको डेली जब आप जैसे कि आप एक दीपक जला रहे हैं तो डेली वो दीपक को नया लेना है, यानी कि मिट्टी का ही दीपक लेना है और उस दीपक को डेली चेंज करना है, डेली नया लेना है। और जो पुराने जो दीपक रहते हैं उनको आप कहीं पे जमा कर सकते हैं, फिर तोड़ के गमले में डाल सकते हैं, कैसे भी आप उसको व्यवस्थित रख सकते हैं। ऐसी जगह रखें जहां वो पैरों में नहीं आए या फिर किसी गंदगी में नहीं पड़े, ऐसी जगह शुद्ध जगह आपको रखना है संभाल के। तो ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में बहुत सारे मैंने बताए हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपके मन में भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर ज़रूर अपलोड करूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।